श्रोताओं, एक विराट देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, इससे बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। वो स्वतंत्रता जिसे पाने के लिए दुनिया के इतिहास का सबसे लंबा संग्राम लड़ा गया। लाखों लोगों ने प्राणों की आहुति दी, जेलों में यातनाएं सहीं, अनगिनत कष्ट सहे। ऐसे में प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो स्वतंत्रता संग्राम को विस्तार से जाने, बलिदानों से प्रेरणा ले, देशभक्ति का सही रूप समझे। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की प्रेरक कहानियां स्वयं भी पढ़े और अपने बच्चों को भी पढ़ाए। निश्चय ही स्वतंत्रता संग्राम को जानने समझने से हमें एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने की प्रेरणा मिलेगी। बिना राष्ट्रीय चरित्र के किसी देश के लिए न भौतिक उन्नति संभव है और न ही बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति। स्वतंत्रता संग्राम को सूत्र रूप में समझना हो तो कुछ धाराएं स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। एक और तिलका मांझी और बिरसा मुंडा जैसे जननायकों का विद्रोह है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न रूपों में सामने आता है। वे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले अंग्रेजों के शोषण, दमन और अत्याचारों को चुनौती देते हैं। फिर 1857 की जनक्रांति सामने आती है, जो सिपाही विद्रोह से शुरू होती है और एक विशाल सशस्त्र विद्रोह में बदल जाती है। सिपाहियों के साथ साथ आम लोग ही नहीं, राजा नाहर सिंह जैसे महाराजा और झज्जर के नवाब भी फांसी पर चढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, कुंवर सिंह, तात्या टोपे के साथ बेगम हजरत महल, झलकारी बाई जैसी महिलाओं का बलिदान भी जनमानस में चिरस्थायी रूप ले लेता है। 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश सरकार बेहद निर्दयता के साथ कुचल देती है। घर घर से नौजवानों को पकड़कर पेड़ों पर लटका दिया जाता है। फिर गूंजता है, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का उद्घोष। क्रांतिकारियों की वीरतापूर्ण विद्रोही गतिविधियां और उनकी फांसी भी देश प्रेम की मशाल जलाए रखती है। फिर पूरा संसार दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के चमत्कार से परिचित होता है, जिसके शासन में सूर्य नहीं डूबता। वही ब्रिटिश साम्राज्य अपना कानून बदलने को विवश हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पशुओं से बदतर जीवन जीने को विवश करोड़ों भारतीयों एवं अश्वेतों का जीवन एक नए उजाले से भर जाता है। ये जनशक्ति, जनचेतना, जन विद्रोह के समक्ष एक शक्तिशाली साम्राज्य का घुटने टेक देना समूचे विश्व के लिए अकल्पनीय घटना थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा अपना प्रवाह जारी रखती है। चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार को भयग्रस्त बनाए रखते हैं और जन चेतना जगाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाते हैं। ब्रिटिश सरकार भगत सिंह को बेहद अनुचित ढंग से रात में फांसी लगा देती है और जिस समय न रेडियो था, न टेलीविजन, न सोशल मीडिया, किंतु कुछ ही घंटों में लाखों लोग भगत सिंह की चिता के पास जमा हो जाते हैं। फिर आजाद हिंद फौज का गौरवशाली अध्याय जुड़ता है। भारत छोड़ो आंदोलन ने पहले ही देश भर में स्वाधीनता की तड़प अपने उत्कर्ष पर पहुंचा दी थी। आजाद हिंद फौज की वीरता और सफलताएं एक नया अध्याय जोड़ देती हैं। लाल किले में ब्रिटिश सरकार द्वारा मुकदमा चलाने पर आजाद हिंद फौज के 3 नायक सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज कहते हैं, हाँ, हमने बगावत की, हमें आज़ादी चाहिए। इसके बाद नौसेना का विद्रोह वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देता है। धाराएं चाहे अलग अलग थीं, किंतु लक्ष्य एक ही था। सभी धाराओं का अपना अपना ऐतिहासिक महत्व है। सभी धाराएं एक दूसरे की पूरक हैं। सभी बलिदानों का बराबर सम्मान होना चाहिए। शहीदों के बलिदानों की गाथा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की स्रोत बननी चाहिए।